तो हमने 8 अप्रैल 2018 को पूरे देश के अंदर जो भारत बंद हुआ, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने भाग लिया। साथ में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल किया। EWS जो भारत सरकार ने लागू किया, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति जनजाति को जो 7वें नंबर 4थे नंबर पर प्रमोशन मिलता था रोस्टर पॉइंट के अंदर, वो 7वें पॉइंट पर चला गया, और अनुसूचित जनजाति को जो 7वें पॉइंट पर रिजर्वेशन मिलता था वो 14 नंबर पर चला गया। और आज ये वर्गीकरण के माध्यम से ये जो 15 और 7.5% का आरक्षण है, इसको बांटने का काम कर रहे हैं। कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन पर संघर्ष किया और अनुसूचित जाति वंचित जाति के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए, देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस देश के संविधान में एक प्रोविजन दिया, जिसको हम कहते हैं आरक्षण का माध्यम। ये आरक्षण का माध्यम यूं ही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों को जाकर के जब इस देश के दलितों की स्थिति इंग्लैंड के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बताई, और ये जब वहां से सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर के आए, तो महात्मा गांधी ने आमरण अनशन कर दिया। उस आमरण अनशन को खत्म करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक समझौता किया, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, आरक्षण की बात नहीं की थी। और रिप्रेजेंटेशन दिलाया, सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन मिला, हमें विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन मिला, हमें लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन मिला। जहां जहां सरकारी तंत्र है वहां रिप्रेजेंटेशन मिलने का काम हुआ। लेकिन आज सरकार जितने भी सरकारी तंत्र हैं उनको निजी तंत्र में देने का काम कर रहा है। जितने भी हमारी सरकारी नौकरियां हैं उनको प्राइवेटाइजेशन या आउटसोर्सिंग के माध्यम से निजीकरण में देने का काम किया जा रहा है। एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे वर्गीकरण की बात करता है, एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम पर क्रीमी लेयर लगाने की बात करता है। आज ही देखा होगा अपने अखबार के माध्यम से कि आज हमारे भारतीय रेल के अंदर एक चेयरमैन का पद भरा गया है, जो 1 सितंबर से भरा जाएगा। और सब किसी भी अखबार ने ये नहीं लिखा कि माननीय सतीश कुमार, उन्होंने ये लिखा एक दलित कर्मचारी, एक दलित अधिकारी को CEO बनाया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, IAS भाई बन जाता है तो जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फाइल फेंक के दिया जाया करती थी, इसी तरीके से आज भी चपरासी हमारे IAS भाई को फाइल पकड़ के देता है और कहता है ये दलित IAS है। तो वर्गीकरण की बात तो तब होनी चाहिए जब इस देश के जंगल जमीन का बंटवारा हो, जब कल कारखानों का बंटवारा हो। ये अनुसूचित जाति जनजाति ये जितने भी हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, इन्होंने इस देश को बनाया है। बिल्डिंगें हम बनाते हैं, रेल हम चलाते हैं, रेल हम बनाते हैं। तो दोस्तों, बंटवारा किस चीज का करने जा रहे हो? इस समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज जो वर्षों से संघर्ष करता चला आ रहा है, जब ये मालूम पड़ गया इन लोगों को कि ये इनका संघर्ष मजबूत होता जा रहा है, तो इन्होंने 2 भागों में बांटने का काम किया वर्गीकरण के माध्यम से। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जागृत समाज है, ये वर्गीकरण की बात को सहेगा नहीं। तो हम वर्गीकरण का विरोध करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये लंच आवर्स में हमने ये इसलिए मीटिंग रखी है कि हम नहीं चाहते कि देश की स्थिति खराब हो। हम देश को बनाने वाले लोग हैं, हम देश को मजबूत करने वाले लोग हैं। अगर कोई ईमानदारी से रेल को चलाने का काम करता है तो वो रेल का मजदूर अनुसूचित जाति जनजाति का मजदूर करता है। पहले रेल की नौकरी करते हैं, फिर एसोसिएशन का चलाने का काम करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि अगर हमारी एसोसिएशन के ऊपर भी किसी के द्वारा कोई प्रहार किया गया तो यह भी सहन नहीं किया जाएगा। आज हम शांतिपूर्वक अपना मेमोरेंडम माननीय महाप्रबंधक जी को सौंपेंगे और उसको हमने संबोधित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी को। उसमें हमने अनुरोध किया है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है उस पर एक अमेंडमेंट बिल ला करके उसको नेगेट करने का काम किया जाए। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम इतना ही कार्यक्रम था। इसके बाद कुछ लोग जो आपके केंद्र जोनल कार्यकारिणी के लोग हैं, माननीय महाप्रबंधक के पास जाएंगे। हम मीट लेके नहीं जाएंगे और हम अपने पुलिस वाले साथियों को, सिक्योरिटी वालों को भी ये बताना चाहते हैं कि हमारा इरादा गलत नहीं है। हम कोई तोड़फोड़ करना नहीं चाहते, हम कोई विरोध करना नहीं चाहते, न ही हमारी कोई ऐसी स्थिति कभी रही है। हम देश हित में काम करते हैं, हम समाज हित में काम करते हैं और अपने हित में काम करते हैं, लेकिन हम अपने हित के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम ये भी बता
चलेगा, समाज का बंटवारा नहीं चलेगा, आर्थिक शोषण नहीं चलेगा, सामाजिक बंटवारा नहीं चलेगा, आवाज दो। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन जिंदाबाद।